नमस्कार बच्चों। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। आप लोगों को पता है ना कि हमारे प्रथम पूजनीय भगवान कौन है? भगवान गणेश। हम कोई भी शुभ कार्य करने के पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, भगवान गणेश को आवाहन करते हैं, उसके बाद हम हमारा शुभ कार्य करते हैं। तो इसी पर आधारित एक कहानी है कि अगर आप शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं करोगे तो क्या होगा। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण रुक्मिणी से शादी करने के लिए बारात लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने खूब सारे बाराती तैयार किए, लेकिन बाकी जो बाराती आए थे वो सब कहने लगे कि अगर गणपति आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आएंगे? तो बाराती कहने लगे कि अरे गणेश जी तो सब कुछ खा जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। आपकी शादी है भगवान, आपकी शादी है, आपकी शादी में तो 56 भोग चढ़ाएंगे सब लोग, और सारा भोग तो गणेश जी निपटा लेंगे, और हमको तो शर्म आती है उनके साथ चलने में, हम नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा पर अब क्या करें, उनको तो अपन टाल नहीं सकते। तो कुछ भगवान ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करो कि आप उनसे कहो कि हम लोग जा रहे हैं तो आप हमारे घर की रखवाली करो, उनको आपके घर की रखवाली के लिए यहाँ बैठा दो। तो भगवान को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने गणपति जी को आदेश दे दिया कि आप तो है ना यहाँ बैठ जाओ, हम लोग जाकर आ रहे हैं कुछ काम के लिए। अब गणेश जी वहाँ बैठ गए रखवाली करने, और ये सारे दूसरे जो भगवान थे वो सब श्री कृष्ण की बारात में रवाना हुए। अब आप लोगों को पता है कि कुछ लोग होते हैं जो चुगली करते हैं। ऐसे भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पर नारद मुनि चुगली करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो नारद मुनि ने क्या किया, गणेश जी के पास जाकर उनके कान भर दिए कि पता है आप लोगों को, श्री कृष्ण भगवान की शादी हो रही है, वो द्वारकापुरी जा रहे हैं शादी करने, और देखो आपको यहाँ रखवाला बनाकर बैठा दिया, आपको नहीं बुलाया उन्होंने शादी में। पता है क्या कह रहे थे लोग? लोग बाग कह रहे थे कि उनको आपकी शर्म आ रही है, देखो कितना अपमान है ये तो आपका। अब गणेश जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो सही बात है, अगर ऐसा है तो मैं भी देखता हूँ कि इनकी बारात आगे कैसे बढ़ेगी। अब गणेश जी ने जैसे ही ऐसा कहा, उन्होंने एक मंत्र फूंक दिया, और जैसे ही श्री कृष्ण की बारात निकली तो श्री कृष्ण भगवान रथ पे सवार हुए, और थोड़ा सा आगे चलकर उनका रथ मिट्टी में फंस गया। अब जैसे ही मिट्टी में रथ फंस गया तो सब लोग उसको रथ को निकालने की कोशिश करने लगे। अब सबने ताकत लगा ली, सबने जोर लगा दिया, रथ का चक्का निकल ही नहीं रहा था। अब सब हार गए, इधर बारात में लेट हो रहे थे सब लोग, शादी में लेट हो रहे थे, फिर क्या करे क्या करे। अब उन्होंने जो चक्का निकालने वाला होता है ना उसको बुलवाया। जैसे ही वो आया उसने क्या किया, सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़े और गणपति बापा को प्रणाम किया और बोला कि हे गणेश भगवान, सारे विघ्न हमारे दूर करो। और जैसे ही उसने चक्के को हाथ लगाया, चक्का सीधा मिट्टी में से, जमीन में से बाहर आ गया। अब सबने कहा अरे ये कैसे हो गया, ये रथ का चक्का हम लोगों से नहीं निकला और तुमने इतनी आसानी से निकाल दिया। तो उसने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी को आवाहन किया था, कोई भी काम करने के पहले गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए, उनको पहले पूजना चाहिए, उसके बाद अपने सारे काम बिना संकट के दूर हो जाते हैं। कोई संकट नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। देखा, मैंने बस भगवान का नाम लिया गणेश का, और अपना आसानी से ये रथ का चक्का निकल गया बाहर। तो सारे भगवान को अपनी गलती महसूस हुई कि अरे हाँ, हम ही लोगों ने तो तय किया था कि कोई भी शुभ कार्य करने के पहले गणेश जी की पहले पूजा होनी चाहिए, उसके बाद हमारे दूसरे काम होने चाहिए।
आज हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो बारात वापस लौटी और गणेश भगवान को सबने माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण ने खुद गणेश जी को पहले प्रणाम किया, उनकी पूजा की और कहा कि गणेश जी आप भी हमारे साथ चलिए और सारे संकटों को दूर करिए, हमसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बोलो गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा मोरया। तो बच्चों आप भी देखना, हमेशा कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। छोटे बच्चों की भी जब पढ़ाई करवाते हैं, सबसे पहले उन्हें स्कूल भेजते हैं, तो पता है आपको क्या बोलते हैं उसको? बच्चों का श्री गणेश करना। श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना। पढ़ाई के लिए हम जब भी छोटे बच्चों को स्कूल में डलवाते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं, गणेश जी के मंदिर में उसको ले जाते हैं। आप भी कोई भी काम करने के पहले गणेश जी का नाम लिया करो, आपके सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे।